हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएनएस। तो आज हम यूपी कॉलेज के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सेमेस्टर पैटर्न्स को देखेंगे। मिड टर्म सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक, तो आज हम यूपी कॉलेज बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सबसे इतने पॉइंट्स को कवर करेंगे। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, पासिंग मार्क्स, मिड टर्म, सेमेस्टर एग्जाम, लैंग्वेज ऑफ पेपर। इन 6 पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट हम पहले बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखते हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 3 मेजर सब्जेक्ट है। फर्स्ट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड थर्ड इज बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये बिजनेस, दिस इज फर्स्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा ये है। इसके हम सिलेबस, डिटेल सिलेबस को देखेंगे। ठीक, तो हमारा जो एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा और 25 मार्क्स हमें इंटरनल पे मिलेंगे। ये आगे इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो फर्स्ट यूनिट है बिजनेस, कंसेप्ट, मीनिंग, फीचर्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट यूनिट में क्लास 11th के बिजनेस में आपने जो भी पढ़ा था बिजनेस सब्जेक्ट में, वो सारी चीजों को कवर किया गया है। पार्ट यूनिट 2 में, इसमें भी 4 यूनिट है। तो यूनिट 2 में प्रमोशन ऑफ बिजनेस, प्रमोशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, स्टॉक कंपनीज, सारी चीजों को, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, पार्टनरशिप, ये बेसिकली क्लास 12th की चीजें हैं। ठीक, बस उसके थोड़े एडवांस्ड फॉर्म है। यूनिट 3 में, ये यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एक नया कंसेप्ट है हमारे लिए। तो यूनिट 3 इज प्लांट लोकेशन एंड यूनिट 4 इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसके प्लांट लोकेशन के कंसेप्ट, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, सारी ही चीजों को बेसिक से पढ़ना है। एंड देन कुछ थ्योरीज पढ़नी है प्लांट लेआउट। ठीक, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट प्लांट लेआउट। और बिजनेस कॉम्बिनेशन में मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, कॉजेस, फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजों को कवर करना है। तो ये 4 यूनिट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट की। ना, हमारा सेकंड सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारा सेकंड सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक, नाउ दिस इज कंपल्सरी, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। यूनिट 1 में हमें श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर, के.एस. अय्यर के बारे में पहले पढ़ना है। देन सारे ही नोन एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया। बेसिक क्लास 11th की अकाउंटेंसी का से बिगनिंग है। आपको कुछ ऐसा बहुत वो ना लगे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि क्लास 11th की ही चीजें अभी फर्स्ट यूनिट में है। बस जस्ट थोड़ा एडवांस लेवल है। जैसे नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कंसेप्ट ऑफ इनकम एंड इट्स मेजरमेंट, ये सारी चीजें क्लास 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। Now unit 2, 3rd and 4th are something little bit new thing. तो यूनिट 2 में रॉयल्टी अकाउंट आपको पढ़ना है। ठीक, यूनिट 3 में डिपार्टमेंटल अकाउंट। ठीक, जो भी जितने भी इसके सारी चीजें हैं। एंड यूनिट 4 में इंसॉल्वेंसी अकाउंट। ये 3 अकाउंट बाद में पढ़ने हैं। एंड फर्स्ट यूनिट में सिंपली क्लास 11th का जो अकाउंटेंसी आपके लिए था वो आपको पढ़ना है। नाउ हमारा थर्ड कंपल्सरी सब्जेक्ट है business communication. It's compulsory also, core compulsory and it's elective. आपको इसको इलेक्ट करना होगा। नाउ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और बिजनेस कम्युनिकेशन के बीच में 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। तो हम इस सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, योर थर्ड कंपल्सरी सब्जेक्ट। नाउ इसमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, बेसिक सारे कम्युनिकेशन की चीजें, बैरियर्स जितने भी कम्युनिकेशन में आते हैं, कम्युनिकेशन को यूज करने के वेज जैसे ईमेल, टेक्स्ट। ठीक,
इंस्टेंट मैसेजिंग, सारी चीजें, सोशल नेटवर्किंग, ठीक। और इंपॉर्टेंस ऑफ ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन क्या? इलेक्ट्रॉनिक वे मींस डिजिटल वे ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ सेकंड मतलब फर्स्ट यूनिट में सारी बेसिक चीजें पढ़नी है। सेकंड यूनिट में नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। नॉन वर्बल मतलब फर्स्ट यूनिट में तो वर्बल थी सारी चीजें जहां हम बोल रहे थे, वर्ड्स का, सेंटेंसेस का प्रयोग कर रहे थे। नाउ यूनिट 2 में नॉन वर्बल, जैसे कि काइनेसिस, प्रोक्सिमिक्स, पैरालैंग्वेज, ठीक, ये सारी चीजें हैं। देन इफेक्टिव लिसनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिसनिंग एक्सरसाइज, ओरल, रिटन, वीडियो सेशंस, ठीक। पहले हम ये देखेंगे, देन सारी चीजों को बाद में कवर अप करेंगे। राइटिंग रिज्यूमे, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बली हमें कर रहे थे, बट इन दिस सेकेंड यूनिट हम नॉन वर्बल वे देखेंगे जहां हम स्पीक नहीं कर रहे हैं थ्रू आवर टंग और माउथ। थर्ड यूनिट में है बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन, हाउ वी प्रेजेंट आवर लैंग्वेज, हाउ वी प्रेजेंट आवर सेंटेंस, हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्फ, हाउ वी प्रेजेंट आवर वर्ड्स। तो ये सारी चीजें हम थर्ड यूनिट में देखेंगे, जैसे बिजनेस लैंग्वेज, वोकैबुलरी, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, ये सारी चीजें कि हाउ टू राइट समथिंग, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू प्रेजेंट। नाउ फोर्थ में रिपोर्ट राइटिंग, सिंपली रिपोर्ट राइटिंग के अंदर जो भी चीजें हैं ये, तो ये भी सब्जेक्ट थ्री मेजर, ये भी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर 3 मेजर कोर्स सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो हमें लेने हैं, जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड थर्ड इज बिजनेस कम्युनिकेशन। तो हमने इन तीनों का डिटेल सिलेबस स्टडी किया, ठीक। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। दिस इज बिजनेस कम्युनिकेशन, business communication 4 unit. Last is report writing. This is financial accounting, इसमें भी 4 unit है, this 2 unit ये and then 2 unit ये। now फिर business communication organization, इसमें भी 4 units है, ये फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो ये था हमारा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस एनालिसिस, डिटेल सिलेबस। तो हमारी पहली चीज कवर हो गई इस वीडियो की, दैट इज बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस। अब हमने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी देख लिया। देयर आर 3 मेजर सब्जेक्ट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। एग्जाम, अब आप सिलेबस जान रहे हो, अब आप पढ़ रहे हो। नाउ अब एग्जाम भी आप पहले से जान के चलो, पैटर्न को दिमाग में रख के चलो, तो इट विल बी इजी टू स्टडी कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। सो एग्जाम पैटर्न, यूपी कॉलेज पेपर पैटर्न, ठीक। सेक्शन ए, देयर आर, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ठीक। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको 7 करने होंगे। 10 में से टोटल सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 7 करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, 7 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और इसको आपको 50 वर्ड्स में करना है। और वर्ड्स को एक्सीड नहीं करना है, लिमिटेड वर्ड्स जो होंगे उसी में करना है, वरना पेपर छूट सकता है। तो जो ज्यादा गेनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उस पे आप उतना एफर्ट्स या टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे। सबसे बड़ी बात तो टाइम है कि टाइम, अगर यहाँ टाइम ज्यादा लगा दोगे तो वहां उतना टाइम नहीं कर पाओगे। तो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, 7 into 2 is 14 टोटल मार्क्स। सेक्शन ए 14 मार्क्स का हुआ, 10 में से कोई 7 सवाल करने हैं, ठीक। नाउ सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप, वो वेरी शॉर्ट था, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वो 50 वर्ड्स का था, दिस यू हैव टू डू 200 वर्ड्स, ये यहाँ पे आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन यहाँ सेक्शन बी में होंगे, जिसमें से आपको कोई 5 करना होगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है, दैट इज 25 मार्क्स, टोटल 25 मार्क है। Now section C, long answer type question 400 words। अब ये long answer type 400 words means minimum 4 पेज तो लिखना ही लिखना है, सीधी बात, 4 पेज तो लिखना ही लिखना है। Attempt any 3 questions out of 6, अब यहाँ 6 questions होंगे, जिसमें से आपको कोई 3 करना होगा। Each question carries 12 marks। अब देखो ये थोड़ा नंबर ज्यादा है इसमें, तो
तो हमें इसमें ज्यादा कंटेंट लिखना होगा और इसका सवाल भी ऐसे ही आएगा जहां आप ज्यादा लिख सको। ठीक, तो 36 मार्क्स। ठीक, तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 75। सेक्शन बी, दिस इज सेक्शन ए, दिस इज। नाउ हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया। हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया। हमने एग्जाम पैटर्न देखा, अब हम मार्किंग स्कीम देखेंगे, देन मिड टर्म सेमेस्टर एग्जाम, देन लैंग्वेज ऑफ पेपर देखेंगे। तो मार्किंग स्कीम, पासिंग मार्क। मार्किंग स्कीम क्या है? यहाँ पर मार्किंग स्कीम है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक, टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपका, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स कैरी करता है। ठीक, जिसमें से 75 एंड 25 के रेशियो में डिवाइडेड है। 75 मार्क्स आपका पेपर से आएगा। ठीक, और बाकी 25 नंबर आपका इंटरनल है। अब इंटरनल में क्या क्या आ जाता है? इंटरनल में आपका आ गया मिड टर्म एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, आपकी अटेंडेंस, आपकी बिहेवियर, आपकी जो भी रेगुलरिटी है, चीजें हैं, वो सारी चीजें इंटरनल में आ जाएंगी। तो ये इसका मार्किंग स्कीम ऐसे है। ठीक, नाउ पासिंग मार्क्स 33% आपको गेन करना है। ठीक, 33% आपको लाना ही है, दैट इज कि। ठीक, नाउ अब हम देखेंगे, ये हमने मार्किंग स्कीम देख ली। ठीक, मार्किंग स्कीम हमने पेपर पैटर्न के में ही देखी कि एक बार और देख लेते हैं। ये थी सेक्शन ए 14 नंबर का था टोटल, सेक्शन बी 25 नंबर का था और सेक्शन सी 36 नंबर का था। ठीक, नाउ पासिंग मार्क्स 33% है, पेपर ऐसे डिवाइडेड है, 75 मार्क्स का रिटन पेपर होगा या इवन, हाँ इवन और ऑड सेमेस्टर्स। इवन सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर्स मींस, ऑड सेमेस्टर्स मींस जैसे कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर्स में आपका रिटन पेपर होगा। मींस क्वेश्चन होंगे, आपको ऐसे आंसर करने होंगे जो पेपर पैटर्न मैंने पहले बताया। और जो इवन सेमेस्टर्स हैं, इवन सेमेस्टर्स आर, इवन सेमेस्टर जैसे 2, 4 एंड 6, ये आपका एमसीक्यू होगा। मींस 75 एमसीक्यू आएंगे, आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक, तो ऑड सेमेस्टर, अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर का देख रहे थे, तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर रिटन के हिसाब से सारी चीजें देखी। एंड सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इवन सेमेस्टर्स में एमसीक्यू होंगे। नाउ मिड टर्म एंड सेमेस्टर एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम हमने देख लिया। ठीक, मिड टर्म आपका, मिड टर्म में एक टेस्ट होगा, एक फाइल आपको प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो भी वहां से टॉपिक मिलेगा उस पे वो सबमिट करना होगा। एंड देन आपको आपके अटेंडेंस पे, और वो जो 25 मार्क्स थे, ये मिड टर्म जो भी चीजें आएंगी इसमें, वो जो 25 मार्क्स थे इंटरनल के, वो यहाँ से बन जाएंगे। नाउ लैंग्वेज, ये हो गया। नाउ लैंग्वेज ऑफ पेपर, आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने आंसर को राइट कर सकते हो। आपके क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस दिए होंगे। आपको जिस लैंग्वेज पे आपका कंट्रोल है, कमांड है, आप उस लैंग्वेज में अपने पेपर को लिख सकते हो। आप हिंदी मीडियम से हो, हिंदी लिखना चाहते हो तो हिंदी में आंसर कर सकते हो, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में आंसर कर सकते हो। तो ये आपका कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि इंग्लिश हिंदी या क्या, ये आपका दोनों लैंग्वेज है। ठीक, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, दोनों में कर सकते हो, सवाल दोनों में पूछे जाएंगे। ठीक, आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। पैटर्न, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, लैंग्वेज ना। तो अगर आपको ये सारी चीजें कवर हो गई है और अब आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हो, ठीक, तो आप हमारे नवोदय बैच में इनरोल करा सकते हो, जो कि फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के लिए फॉर बीकॉम। ठीक, एवरी कोर्सेज बट बीकॉम के लिए भी है। ठीक, जिसमें आपको ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सेशन मिलेगा, लाइव डाउट सेशन मिलेगा।
ठीक, क्लास हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो भी आपको यहाँ डिटेल से सिलेबस वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, तो उसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए, वो आपको मिलेगा। वन शॉट रिवीजन होगा यूनिट वाइज, हर फर्स्ट यूनिट का एक, सेकंड यूनिट का एक, हर यूनिट का अलग अलग डिफरेंट रिविजन होंगे। 1-to-1 मेंटरशिप होगी। तो इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 मंथ्स की है। ठीक, ये कोर्स 3 मंथ्स के लिए सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, बट वैलिडिटी 1 ईयर की है। ठीक, इसका ऑफर प्राइस है 1250 आप, और ये वन टाइम में पेमेंट है। आप वन टाइम इनरोल करा के वन टाइम 1250 रुपए पे करके आप ये सारी चीजों का बेनिफिट ले सकते हो। ठीक, फ्री नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजों को आप डाउनलोड कर सकोगे ऐप में। तो अगर आप इस बैच को लेना चाहते हो तो आपको पहले डीएनएस एजुकेयर हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, और किसी भी क्यूरी के लिए, कोई भी आपके पास सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कांटेक्ट में कर सकते हो, 6387986764। ठीक, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू एवरीवन।